दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला भारत अपने ही जुग्राफिये पर गिरफ्त होता जा रहा है। शुमाल मशरिकी खित्ते में मौजूद 7 बहनें यानी आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश दिल्ली के इक़्तिदार से दूर होती जा रही हैं। और अब चीन ने न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों को अपने नए नक्शे में शामिल कर लिया है, बल्कि उनके चीनी नाम भी रख दिए हैं और वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये इलाका भारत का नहीं, हमारा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। अरुणाचल प्रदेश जो भारत का शुमाल मशरिकी सूबा है, चीन उसे जांगनान कहता है। बीजिंग का दावा है कि ये इलाका तारीखी तौर पर तिब्बत का हिस्सा था और इस पर भारत की मौजूदगी गैर कानूनी है। चीन के नक्शों में ये दावा नया नहीं, लेकिन जो चीज इस बार मुख्तलिफ है वो है भारत की अंदरूनी कमजोरी। एक ऐसा वक्त जब खुद भारत के शहरी दिल्ली की पॉलिसियों से नाला हैं और अलहदगी की बातें खुलकर की जा रही हैं। शुमाल मशरिकी रियासतों को 7 बहनें कहा जाता है, लेकिन भारत के इक़्तिदार के लिए ये 7 जख्म बन चुकी हैं। यहाँ के अवाम अक्सर खुद को भारत से अलग तस्वुर करते हैं। इनकी ज़बानें, सकाफतें और शनाख्त दिल्ली की रिवायत से मुख्तलिफ हैं। नागालैंड में नागा नेशन का ख्वाब आज भी जिंदा है। आसाम में ULFA जैसे ग्रुप भारत से आज़ादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर चुके हैं। मणिपुर में मैतेई और कुकी कबाइल के दरमियान हालिया फसादात ने भारत की रियासती नाकामी को बेनकाब कर दिया है। भारत ने इन इलाकों को काबू में रखने के लिए मुसल्लह ताकत का सहारा लिया। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA जैसे काले कवानीन यहाँ नाफिज हैं। फौज को इख्तियार है कि शक की बुनियाद पर किसी को भी गोली मार दी जाए। बगैर वारंट गिरफ्तारी की इजाजत है और अक्सर बेगुनाह शहरी उनका निशाना बनते हैं। बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमें बारहा दिल्ली को तंबीह कर चुकी हैं, लेकिन भारत इन शिकायत को हमेशा मुल्की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कहकर रद्द कर देता है। 2023 में मणिपुर में शुरू होने वाले फसादात ने इस खित्ते में जलती आग पर मजीद तेल का काम किया। हजारों लोग बेघर हुए, दर्जनों अफराद मारे गए और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। एक तरफ मियातेई अक्सरियती आबादी, दूसरी तरफ कुकी अक़लियत, दोनों के दरमियान मजहबी, नस्ली और ज़मीनी इख्तलाफात ने हालात को इतना बिगाड़ दिया कि रियासती मशीनरी मफलूज होकर रह गई। ये सवाल उठता है, अगर भारत वाकई एक मुत्तहिद कौम है तो फिर इसके एक सूबे में इतना खून क्यों बहा? जब एक कौम अंदरूनी तौर पर कमजोर हो तब उसके दुश्मन बाहर से वार करने के लिए तैयार रहते हैं। चीन ने जब अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को नए चीनी नाम दिए तो वो सिर्फ सिफारती चाल नहीं थी, बल्कि एक नफ्सियाती वार था। ये पैगाम था, भारत की गिरफ्त यहाँ कमजोर है और चीन जब चाहे उसे चैलेंज कर सकता है। चीन की फौज LAC के करीब मुस्तकिल नकलो हरकत में है। भारत को एक तरफ कश्मीर, दूसरी तरफ पंजाब और अब शुमाल मशरिक से खतरात लाहक हैं। नौजवान नस्ल, चाहे वो नागालैंड की हो या मिजोरम की, भारत को अपना मुल्क नहीं समझती। उन्हें दिल्ली दूर लगता है और अपने मकामी कल्चर करीब। सोशल मीडिया पर आज़ाद खालिस नागालैंड, आज़ाद आसाम या ग्रेटर मणिपुर जैसे बेस टैग्स आम हो चुके हैं। अलहदगी पसंद तंजीमें न सिर्फ दोबारा मुतहर्रिक हो रही हैं, बल्कि उन्हें खुफिया बैरूनी हिमायत भी मिल रही है, कहीं चीन तो कहीं म्यांमार से। भारत अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, लेकिन क्या ये वाकई एक वफाकी रियासत है? जब किसी इलाके के अवाम को ज़बान बोलने, मजहब अपनाने या सकाफत मनाने की आज़ादी ना हो और जब उनके एहतजाज को मुल्क दुश्मनी कहा जाए, तो क्या ये जमहूरियत बचती है या एक नई शक्ल का इस्तेमाल? शुमाल मशरिकी रियासतों को दिल्ली की जानिब से
सिर्फ जमीनी पट्टी समझा गया, एक स्ट्रेटेजिक राहदारी, ना कि मसावी शहरियों का खित्ता। बैनुल-अक़वामी मीडिया और अक़वाम मुत्तहिदा भारत की अंदरूनी बगावतों पर अक्सर खामोश रहते हैं। कश्मीर की तरह शुमाल मशरिक में भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, लेकिन चूंकि भारत मगरिब का माशी इत्तेहादी है, इसके मजालिम पर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन जुल्म देर पा नहीं होता। जब लोग जागते हैं और अपनी आज़ादी का मुतालबा करते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें ज्यादा देर रोक नहीं सकती। आज चीन ने सिर्फ नाम तब्दील नहीं किए, उसने एक सवाल उठा दिया है, क्या भारत वाकई अपने जोग्राफिये पर हाकिम है? जब 7 बहनें दिल्ली से मुंह मोड़ लें, जब खुद शहरी अपनी कौमियत पर सवाल उठाएं और जब बैरूनी दुश्मन मौके पर वार करें, तो ऐसी रियासत के वजूद पर सवाल उठते हैं। वक्त आ गया है कि दुनिया ये समझे, भारत की सरहदें सिर्फ जोग्राफियाई नहीं बल्कि नजरियाती तौर पर भी टूट चुकी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।